हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज की वीडियो बचपन का एक किस्सा है जिसमें बाल उम्र की कोमल भावनाएं हैं, जिद है और थोड़ा बहुत गुरूर भी है जो सिर्फ हित की भावना रखता है। बचपन का किस्सा है। बात तब की है जब मेरी उम्र 11 साल की थी, मेरी बहन की उम्र 9 साल की थी। हमने जिद करी नाना नानी के साथ पढ़ने के लिए जाएंगे और हमारा एडमिशन भी हो गया। एक दिन की बात है, हमारे पड़ोसी भैया एक बुजुर्ग महिला को लेकर आ रहे थे। सर में उनकी पोटली थी गठरी सामान की, और उन्होंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं नहीं जानता कौन है वो जो बुजुर्ग दादी थी और क्यों छोड़ा, क्योंकि उनका रास्ता खत्म हो गया था। उनका रास्ता खत्म हो गया था मतलब उनका घर आ गया था। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, हमारे घर में उस समय कोई नहीं था। दादी को ले आए। दादी बहुत बुजुर्ग थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत कमज़ोर थी और झुकी हुई कमर थी, चल फिर नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि बोल भी नहीं पा रही थी। हमने इशारे से किसी तरह जानने की कोशिश करी। इतना समझ में आया उन्होंने कई दिन तक खाना नहीं खाया था और उनको कुछ ऐसी परेशानी थी। हमने पूछा तो उन्होंने कहा दवाइयाँ सूट नहीं होती, शहद की पट्टी अगर मेरे शरीर पर लगाए जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हम लोग पूजा पाठ करते थे, हमारे पास शहद भी था, हमारे पास घी भी था। उनकी समस्या का समाधान हमारे पास था। हम बहुत खुश हो गए और रात हो गई। एक कमरा, 2 बेड, मेरी बहन का, मेरा, और दादी को हमने अपने पास रखा। नाना नानी से कहा वो खाना नहीं खाएंगी। 2 थाली हमारे लिए आती है, 1 थाली हम दादी को खिला देते हैं और रात भर अपनी जो कापियाँ होती हैं उनको काट के, स्टोव जला के, शहद लगा के, पट्टी गर्म करके हम रखते गए। जैसे जैसे वो कहती गई वैसे वैसे हम करते गए। सुबह हमारा फिर 7 बजे का स्कूल, सुबह हमारा 7 बजे का स्कूल और टेस्ट चल रहे थे। 2 बजे हम लोग आते थे फिर दादी की सेवा में। दादी काफ़ी टाइम से बीमार थी और उनके सर में बहुत जू पड़ गए थे। हमने उनके बालों की कटिंग करी, उनको नहलाया। अपनी पॉकेट मनी से हम उनके लिए फ्रूट्स लाते थे, उनकी खाने की चीज़ लाते थे। बहुत सेवा हमने करी। सिर्फ हमारा मकसद दादी को ठीक करना था। यहाँ तक कि हम उनको अपने घर भेजने की तैयारी भी कर रहे थे कि हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, आपकी सेवा करेंगे। 10-12 दिन हमने अपने साथ में रखा। सिर्फ एक दिन दादी ने थोड़ा बहुत परेशानी करी। परेशानी तो कुछ नहीं, लेकिन उनका पेट खराब हो गया और उन्होंने रात में, हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े भी नहीं होते हैं जो हम सफाई कर लें, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद उन्होंने खाना खाया था। हमने जितने बेडशीट थे, चादर, तकिया कवर, जो भी था, सफाई करी तो स्कूल चले गए। 10-12 दिन में दादी बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक मतलब जो उनकी झुकी हुई कमर थी सीधी हो गई, हंस रही थी, खा रही थी। हम दोनों बहनें सिर्फ एक थाली का खाना खाते थे। हमें डर था कि हम ये कहते थे कि दादी नहीं खाती है, क्योंकि बाल उम्र का मन, हमारे स्कूल जाने के बाद नानी नाना उनकी देखभाल करते ही थे, लेकिन जो हमारा बाल मन था। एक दिन उनके घर में एक रिश्तेदार अंकल जी आते हैं, वो भी पता कर रहे थे कहाँ की हैं। वो दादी को उनके बहू बेटे के पास छोड़ के आ गए। हम लोगों ने बहुत रोना धोना करा, परेशान हो गए। और एक दिन सपना आता है, 2 हफ्ते लगभग 2 हफ्ते बाद स्कूल से हमारी छुट्टी होती है। हम लोग जाते हैं तो एक बरगद का पेड़ होता है बहुत बड़ा। दादी पैर पसारे वहाँ पर बैठी हुई मिलती है। हम इतने खुश होते हैं, प्रणाम दादी चलो घर। दादी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तुम्हारी जवानी उम्र रैन। उस समय हमें इसका अर्थ नहीं आता था, क्योंकि ये गढ़वाली भाषा में क्षेत्रीय भाषा का शब्द था। इसका मतलब होता है तुम्हारी जवान उम्र रहे और दांत सपना टूट गया। अगले दिन यही सपना मेरी बहन के साथ में होता है। वो भी पेड़ के नीचे बैठी हुई देखती है, कहती है दादी प्रणाम चलो घर। दादी ने वही आशीर्वाद दिया और सपना टूट जाता था। कुछ दिन तक बहुत उदास रहे और पता चला दादी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि दादी की उम्र हो गई थी। वैसे भी दादी 90 से ऊपर की है।
उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनका ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है और हमारे बिगड़े काम बनते हैं। हम जिस रास्ते पे चलते हैं वो सुकून भरा होता है। आशीर्वाद में इतना ताकत मतलब होती है, ये मेरा अनुभव भी और ये हकीकत भी है। ये सपना आज भी उतना ही याद है जितना उस समय था। बहुत पुरानी बात हो गई, तब महज 11 साल की उम्र थी। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बाल उम्र के एक